दोस्तों, क्या आप कभी इस बात पर हैरान हुए हैं कि मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं? हम सभी किसी न किसी तरह की मुश्किलों से गुजरते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टूटते नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं का डटकर मुकाबला करते हैं। आखिर उनमें ऐसा क्या खास होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है? गौतम बुद्ध ने मानसिक शक्ति विकसित करने के कई तरीके सिखाए हैं, जो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि आप भी मानसिक रूप से मजबूत कैसे बन सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर यह आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रकाश नाम का एक युवा साधक था जो अपनी जिंदगी की मुश्किलों से बहुत परेशान था। वह ज्ञानी तो था, लेकिन जीवन की कठिन परिस्थितियां उसे अंदर से कमजोर कर देता था। हर छोटी बड़ी समस्या पर वह टूट जाता और हर बार यही सोचता, मैं यह कैसे करूंगा, यह मेरे बस की बात नहीं। वह मानसिक रूप से खुद को बहुत कमजोर महसूस करता था। एक दिन अपने मन की शांति की तलाश में प्रकाश गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो गया हूं। हर कठिन परिस्थिति मुझे कमजोर और निराश कर देते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं अपनी मानसिक शक्ति को कैसे वापस लाऊं। कृपया मुझे राह दिखाएं। बुद्ध ने प्रकाश की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, प्रकाश, जीवन में समस्याएं आना तो निश्चित है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि समस्याएं तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। फिर बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक किसान था जो अपनी फसल का बहुत ध्यान रखता था। एक बार उसके खेत में भयानक बाढ़ आ गई और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसान बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं माना। अगले साल किसान ने फिर से खेती की और इस बार अच्छी फसल हुई। बाढ़ ने उसे तोड़ने और कमजोर करने के बजाय और मेहनती बना दिया था। इसी तरह जीवन के कठिन समय हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। गौतम बुद्ध ने प्रकाश से कहा, समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखना सीखो। ये तुम्हें सिखाती हैं कि तुम कितने मजबूत हो सकते हो। इसके बाद बुद्ध ने मानसिक शक्ति का पहला सूत्र समझाया। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास होना जरूरी है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक हर समस्या बार बार तुम्हें कमजोर करती रहेगी। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक साधु था जो आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा था। वह हर बात से डरता था और छोटी छोटी समस्याओं में भी निराश हो जाता था। एक दिन वह एक जंगल में घूम रहा था, जहां उसने एक शेर को देखा जो उसकी ओर देख रहा था। लेकिन साधु डरने के बजाय शेर की आंखों में आंखें डालकर स्थिर खड़ा रहा। शेर उसे कोई नुकसान पहुंचाए बिना वहां से चला गया। उस दिन साधु ने समझा कि उसका डर वास्तव में उसकी मानसिक कमजोरी का नतीजा था। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो किसी भी डर से मुक्ति दिला सकता है। इस कहानी से प्रकाश ने आत्मविश्वास का महत्व समझा। उसने सोचा, अगर मैं खुद पर विश्वास करूं तो कोई भी समस्या मुझे हरा नहीं सकता। गौतम बुद्ध ने मानसिक शक्ति का दूसरा सूत्र समझाते हुए कहा, ध्यान मन को शांत और स्थिर करता है। जब मन स्थिर होता है तो तुम्हारी मानसिक शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम अपनी समस्याओं के सामने टूट जाते हो। लेकिन यदि तुम नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हो तो तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा और तुम हर समस्या को शांति से हल कर पाओगे। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। जब तूफान आता है तो जलाशय का पानी अशांत हो जाता है, लेकिन तूफान थमने के बाद वही पानी फिर से स्थिर हो जाता है। ठीक उसी तरह ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करता है। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो तुम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हो। उदाहरण देकर गौतम बुद्ध ने धैर्य और संघर्ष की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने प्रकाश को बताया कि मानसिक शक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू धैर्य है। उन्होंने कहा, जीवन में सब कुछ एक पल में नहीं मिलता। तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने संघर्षों का सामना धैर्य के साथ करना होगा। उन्होंने प्रकाश को एक आखिरी कहानी सुनाई। एक बार
एक राजा युद्ध में हारने के बाद बहुत दुखी होकर एक जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक मकड़ी को देखा जो बार बार अपना जाला बनाने की कोशिश कर रही थी। हर बार उसका जाला टूट जाता था, लेकिन मकड़ी ने हार नहीं मानी। वह बार बार कोशिश करती रही जब तक कि उसका जाला सफलतापूर्वक नहीं बन गया। उस दिन राजा ने धैर्य और संघर्ष की शक्ति को समझा और अपने राज्य में लौटकर अपनी हार को जीत में बदल दिया। गौतम बुद्ध ने मानसिक शक्ति का तीसरा सूत्र बताया, वह है नकारात्मकता से बचाव। उन्होंने प्रकाश को नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, नकारात्मक विचार तुम्हारी मानसिक शक्ति को कमजोर कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें अपनी सोच पर सतर्क रहना होगा और नकारात्मकता से दूर रहना होगा। इसके बाद बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक गांव में दो व्यापारी थे। एक व्यापारी हमेशा नकारात्मक सोचता था और हमेशा चिंतित रहता था। दूसरा व्यापारी हमेशा सकारात्मक रहता था और हर समस्या में भी अवसर ढूंढ लेता था। पहले व्यापारी का व्यवसाय धीरे धीरे नष्ट हो गया और दूसरे व्यापारी का व्यवसाय दिन ब दिन बढ़ता गया। यह है मानसिक दृष्टिकोण की शक्ति। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रकाश ने सीखा कि मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए उसे धैर्यवान, सकारात्मक और संघर्षशील होना होगा। आत्मविश्वास, ध्यान, धैर्य और सकारात्मक सोच बहुत जरूरी हैं। प्रकाश ने इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और कुछ ही समय में वह अपनी मानसिक कमजोरी को दूर करने में सफल रहा। अब वह हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी मानसिक शक्ति के इस गुप्त रहस्य को जान सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।